हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं यूज ऑफ सेल का। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग रूल नंबर 2 तक पढ़े थे और रूल नंबर 2 क्या था हम लोगों का कि सेल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ कंपल्सन, बाइंडिंग या फिर फोर्स के सेंस में हम लोग सेल का यूज कहाँ करते हैं, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। तो चलिए आज के वीडियो में फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं रूल नंबर 3 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बना लीजिएगा हेडिंग यूज ऑफ सेल। यूज ऑफ सेल, यूज ऑफ सेल में आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रूल नंबर 3 से। सेल नॉट is used with second or third person in the sense of prohibition. प्रोहिबिशन क्या हो गया बाबू? मनाही। ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं, शैल नॉट इज यूज्ड विथ सेकेंड और थर्ड पर्सन। शैल नॉट का यूज सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ होगा कब? इन द सेंस ऑफ प्रोहिबिशन। जब वाक्य में मनाही का सेंस हो तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे, काम को उल्टा कर दो। जहां सेल वहां विल, जहां विल वहां सेल। तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ का जेन्युइन रूल क्या है? विल लगता है। लेकिन जब सेंस क्या हो, सेंटेंस का प्रोहिबिशन हो, तो उस सेंस में क्या करना है बाबू कि सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यू सेल नॉट, या सेंट भी लिख सकते हैं, यू सेल नॉट टॉक टू हिम। अब इस सेंटेंस को देखिए, यू सेल नॉट टॉक टू हिम, आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, she shall not talk to that boy, that boy। अब इस सेंटेंस को देखिए, दोनों सेंटेंस को वॉच कीजिए। she shall not talk to that boy, वो उस लड़का से बात नहीं करेगी, वो उस लड़का से बात नहीं करेगी। ऑलरेडी आप इसमें क्या दिखा रहे हैं, सेंस क्या है? मनाही का। आप मना कर रहे हैं, आप ये काम नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी जब भी सेंस क्या हो सेंटेंस का, प्रोहिबिशन आई मीन मनाही का, तो आप सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल नॉट का यूज कीजिएगा। बात समझ में आ गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 4 में। अब रूल नंबर 4 में लिखिए, सेल इज यूज्ड टू नो द डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा, टू ईच अदर। Cell is used to know the desire to each other with second और थर्ड पर्सन। अच्छा से समझना है, ध्यान दीजिएगा। सेल इज यूज टू नो द डिजायर टू ईच अदर, यानी जब क्या हो, एक दूसरे की इच्छा जानने की बात हो, जब किसी की एक दूसरे की इच्छा जानने की बात हो, तो उस सेंस में हम लोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा सेल का यूज करेंगे, ना कि विल का यूज करेंगे। कब?
जब क्या हो, सेंटेंस का सेंस कैसा हो, एक दूसरे की इच्छा जानने की सेंस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सेल राम वेट फॉर यू। अब सिंपल सा देखिए, एक सेंटेंस लिखे हैं, सेल राम वेट फॉर यू। क्या राम आपके लिए इंतजार करेगा? क्या राम आपके लिए इंतजार कर रहा है? तो एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, डिजायर को जान रहे हैं, या कंफर्म होने के लिए कि आपका इंतजार करेगा या नहीं करेगा। तो जब इस तरह का सेंस हो, एक दूसरे की इच्छा जानने की बात हो, तो याद रखिएगा ऑलवेज बी विल बी यूज्ड सेल विथ सेकेंड और थर्ड पर्सन। तो राम आपका क्या हो गया, थर्ड पर्सन है कि नहीं। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेल यू कुक फूड फॉर मी। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लिखे, क्या सेल यू कुक फूड फॉर मी। क्या आप मेरे लिए खाना बनाओगे? क्या आप मेरे लिए खाना बनाओगे? तो एक दूसरे की क्या जान रहे हैं, कंफर्म हो रहे हैं, एक दूसरे की इच्छा जान रहे हैं कि उनका इंटेंशन क्या है। बात समझ में आ रही है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेंस में सदैव हम लोग थर्ड और सेकेंड पर्सन के साथ हमेशा सेल का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। आज फिर हम आपको रिपीट कर देते हैं, बारीकी से सुनिएगा कि सेल का यूज सदैव आई और विल के साथ होता है, ये हम लोग सभी जानते हैं या पढ़ के भी आए हैं अभी तक। और विल का यूज हम लोग सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। ये क्या है, ट्रेडिशनल रूल है। क्या है, ट्रेडिशनल रूल है। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में इस दोनों के यूज में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसको फुलफिल करता है, किसको फॉलो करता है, हमेशा ट्रेडिशनल ग्रामर को। बात समझ में आया। तो ध्यान देना कि आई और आई मीन फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर के साथ तो सेल का यूज होता है, ये तो जेन्युइन है। लेकिन सेल का यूज और दूसरे पर्सन के साथ किस किस कंडीशन में होगा, यही तो रूल पढ़े हैं हम लोग, कि सेल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी होगा, किस कंडीशन में, वो पढ़े हम लोग कहाँ, रूल नंबर 4 तक। वो रूल नंबर 4 तक बात समझ में आ गई। यहाँ फिनिश होता है हम लोगों का यूज ऑफ सेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ विल का। तो चलिए हेडिंग बना लीजिएगा, यूज ऑफ विल। यूज ऑफ विल। चलिए स्टार डाल के पहले कुछ लिखते हैं, इफ will is used with second or third person, then it shows the future action। सिंपल सी बात है, जस्ट लाइक सेम हम लोग लिखे थे प्रॉपर्टी किसमें, सेल का भी। क्या कहता है, इफ विल इज यूज्ड विथ सेकेंड और थर्ड पर्सन, यदि विल का उपयोग हो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, तो वो हमेशा फ्यूचर एक्शन देगा, यानी भविष्य का सेंस देगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, यू विल do that, she will play। अब दोनों सेंटेंस को देखिए, you will do that, आप वह करोगे, she will play, वह खेलेगी। क्या दोनों सेंटेंस में कैसा सेंस दे रहा है, ऑलरेडी फ्यूचर यानी भविष्य का सेंस दे रहा है। ठीक है, अब चलिए, ये तो इनका क्या है, जेन्युइन रूल है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है। अब देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ
ये कब कब लग सकता है, कब कब इसका यूज कर सकते हैं, है ना। यही इनका क्या बन जाएगा, रूल्स बन जाएगा। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट लिखिए। इफ सेंटेंस shows the sense of promise, warning या threat, इसका क्या हो गया, मनाही, एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन क्या हो गया बाबू, दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास। देन will is used with first person both numbers, both numbers। अब ध्यान देना, यहाँ क्या कहता है रूल, इफ सेंटेंस शोज द सेंस ऑफ प्रॉमिस, यदि वाक्य कैसा सेंस दिखाता हो, वादा का, मनाही का, या दृढ़ विश्वास का, तो ऐसे सेंस में बाबू will is used with फर्स्ट पर्सन बोथ नंबर्स। तो फर्स्ट पर्सन के साथ दोनों नंबर, आई मीन आई और वी, दोनों के साथ आप सेल नहीं लगा के क्या लगाइएगा, will लगाइएगा। जस्ट सेल का पहला रूल जो था उनका अपोजिट कर दो। सेम इसी कंडीशन में हम लोग वहां क्या करते थे, सेल लगाते थे किसके साथ, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। और सेम उसी कंडीशन में हम लोग ध्यान दीजिएगा विल लगाएंगे किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। बात समझ में आई। एक छोटा सा यहाँ दो, यहाँ लिखते हैं, मान चलो आई और वी, रफ कर रहे हैं आई और वी, और यहाँ लिखते हैं तुमको ये हो गया, अब यू इस तरफ दे दो, यू, ही, सी, इट, दे, या कोई भी एनी नेम्स, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहां हम लोग सेल, यहां विल का कॉलम तैयार करते हैं। अच्छा से समझ लेना और आसानी है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगता है, सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है, विल। ये इनका क्या है, जेन्युइन रूल्स, क्या है, जेन्युइन है। जब इस तरह का सेंस हो तो कहानी पलट दो, एकदम पलट दो। क्या पलटना है, इसका यूज इसके साथ, इसका यूज इसके साथ। बात समझ में आया। अगर ये तीनों सेंस होगा तो जहां सेल लगता था वहां क्या लगेगा, विल। यानी ध्यान देना, सेकेंड पर्सन के साथ क्या लगता था, विल, लेकिन जब ये सेंस आएगा तो क्या लगाएगा, सेल। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, सेल, लेकिन जब ये सेंस आएगा तो क्या लगाएगा, विल लगाएगा। बात समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते, इसका एग्जांपल ले लो। आई विल पे यू ऑन मंडे, वी विल work hard to achieve it। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, आई विल नॉट pluck the flower। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों तीनों सेंटेंस को पढ़ते हैं हम लोग। आई विल पे यू ऑन मंडे, मैं आपको मंडे को दूंगा, यानी मैं मंडे को अदा करूंगा। तो सेंस कैसा है, प्रॉमिस, वादा कर रहे हैं, हम आपको मंडे को देंगे, आपको संडे को दे देंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ऑलरेडी सेंस क्या है, प्रॉमिस का। तो जब सेंस प्रॉमिस हो तो आई यानी फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाइएगा,
विल का यूज कीजिएगा। आइए दूसरा, वी विल वर्क हार्ड टू अचीव इट, अगर कड़ी मेहनत करेंगे तो इसे प्राप्त कर लेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे हम लोग तो इसे प्राप्त कर लेंगे। ये आपका क्या हुआ, दृढ़ विश्वास हुआ, आपके अंदर ये पॉजिटिव थॉट हुआ, है कि नहीं, आपके अंदर ये जज्बा हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, वी के साथ क्या लगा है, विल। बात समझ में आ रही है ना हम क्या कह रहे हैं। दूसरा, आई विल नॉट प्लग द फ्लावर, मैं फूल नहीं तोड़ूंगा, ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन, मनाही का सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है, मनाही का सेंस। तो ध्यान दीजिएगा, इस तीनों कंडीशन में कहानी पलट दो, जहां सेल वहां विल, जहां विल वहां सेल। जबकि आई के साथ क्या लगना चाहिए, सेल, लेकिन क्या लगा, विल, क्योंकि कंडीशन क्या है, ये तीनों में से कोई एक है। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, विल का सेकेंड रूल। रूल नंबर 2 बनाना है। Will is used with all persons to show the probability क्या होता है बाबू, संभावना। Will is used with all persons to show the probability। आपको अगर संभावना दिखाना हो तो will का यूज आप किसी भी पर्सन के साथ कर सकते हो। अब आइए एग्जांपल लेते हैं। She will be in the park, you will be at your home, they will be in the field। अब ध्यान से देखना है, आई होप कि सभी पर्सन का यूज किए, है ना। सी विल बी इन द पार्क, वो पार्क में होगी, वो पार्क में होगी। क्या कर रहे हैं, संभावना जता रहे हैं, पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं, प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं। दूसरा, यू विल बी एट योर होम, आप अपने घर में होंगे, आप अपने घर में होंगे। तो ये क्या हो गया, पॉसिबिलिटी को दर्शाता है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है कि नहीं। दूसरा, दे विल बी इन द फील्ड, वे लोग मैदान में होंगे। क्या आप श्योर हो, नहीं, आप क्या कर रहे हो, संभावना जता रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी को दिखाने में आप विल का यूज किसी भी पर्सन के साथ कर सकते हो। जब भी आपको अगर प्रोबेबिलिटी दिखाने की बात में हो, सर शायद आप घर में होंगे, सर परहैप्स यू विल बी एट योर होम, सर शायद आप अपने घर में होंगे, क्या लगाए, विल लगाए। तो विल का यूज हम लोग संभावना, प्रोबेबिलिटी को दिखाने में किसी भी पर्सन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 3 में। लिख लिया आप लोग, विल इज यूज्ड टू शो द command या इंस्ट्रक्शन, will is used to show the command या इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, आदेश। विथ थर्ड पर्सन, ध्यान दीजिएगा, यहां आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिए, क्या, will is used to show the command या इंस्ट्रक्शन विथ थर्ड पर्सन। अगर आपको आदेश की बात हो, कमांड की बात हो, तो थर्ड पर्सन के साथ सदैव विल का यूज होगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, द स्टूडेंट्स will attend the parade। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, गर्ल्स will not wear short cloth
शॉर्ट क्लॉथ्स, क्लॉथ्स कर दीजिए। ऑलरेडी जानते हैं कि क्लॉथ्स क्या हो जाता है, पुलराइज है। ऑलरेडी आपको हम नंबर में पढ़ा चुके हैं कि एस लगाते हैं उसका क्या मीनिंग होता है और एस लगाने से क्या मीनिंग होता है। चलिए, द स्टूडेंट्स विल अटेंड द पैरेड, कि जो विद्यार्थी है वो पैरेड को अटेंड करेगा, विद्यार्थी जो है वो पैरेड को अटेंड करेगा। ये क्या कर आदेश दे रहे हैं। चलिए, गर्ल्स विल नॉट वियर शॉर्ट क्लॉथ, लड़कियां छोटी कपड़ा नहीं पहनेगी। ये क्या हुआ, आदेश हुआ, क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि कमांड या इंस्ट्रक्शन के सेंस में, कमांड या फिर इंस्ट्रक्शन के सेंस में हमेशा आप थर्ड पर्सन के साथ विल का ही यूज करेंगे। यहाँ भी स्टूडेंट आपका क्या है, थर्ड पर्सन, और यहाँ भी गर्ल्स क्या है आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, तो चलिए आज विल का लास्ट रूल हम लोग 4 पढ़ते हैं। विल इज यूज्ड टू शो द हैबिट, टू शो द हैबिट, हैबिट क्या हो गया बाबू, आदत, विथ थर्ड पर्सन। एक और सीख लिए क्या चीज, विल इज यूज टू शो द हैबिट, यानी आदत को दिखाने में हमेशा थर्ड पर्सन। इतना आज से पहले हम लोग केवल एक ही चीज जानते थे कि यह एक हेल्पिंग वर्ब है और फ्यूचर टेंस में इसका यूज होगा, जहां गागेगी होगा लगा दो सेल विल। लेकिन ये कभी नहीं जानते थे कि किस किस सेंस में सेल और विल का यूज कर सकते हैं हम। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में जब हम लोग इनके बारे में जानते हैं तो शॉक्ट कर जाते हैं, अरे ये तो हम जानते ही नहीं थे, केवल ये तो हम इतना ही जानते थे कि ये चलो फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और इसका यूज, और हेल्पिंग वर्ब मत बोलो, गलत है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये क्या है, हमेशा याद रख लेना, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के एज ए काम करता है। हेल्पिंग वर्ब कभी इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट को फॉलो करता है। सुन लो बढ़िया से, क्या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉलो करता है? सब्जेक्ट तुम्हारा आम, इमली, कटहल कुछ भी रहे, कोई फर्क पड़ता है? अगर आई है तो भी सेल, वी रहे तो भी सेल, राम रहे तो भी, श्याम रहे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदलता है। आई है एम लग जाएगा, ही है इज लग जाएगा, दे है आर लग जाएगा। बात समझ में आया? इसलिए कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलना। ये कह सकता है कि सर ये एज ए हेल्पर की तरह काम करता है। किसको? मेन वर्ब को मदद करता है, मेन वर्ब को सपोर्ट करता है। जब मेन वर्ब को सपोर्ट करेगा तो ये मीनिंगलेस बन जाता है। क्या बन जाता है? मीनिंगलेस बन जाता है। पढ़ाएंगे कहाँ? टेंस में, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है। चलो जाने दो। यहाँ विल इज यूज टू शो द हैबिट, आदत जब दिखाने की बात हो तो थर्ड पर्सन के साथ आंख बंद करके लगा दो क्या, विल। आओ दिखाते हैं, देखना महिला सब गुस्साएगी इस एग्जांपल से। गर्ल्स विल टॉक, याद रख लेना ये आदत है, महिलाएं बात करेगी। जहां दो गो इकट्ठा हो जाए, ये इनकी पैदाइशी फितरत है, बुरा मत मानना। जो वास्तविकता है तो मेंशन करना पड़ेगा। अब दूसरी बात एक और लेते हैं, मिनिस्टर विल कम लेट, मिनिस्टर विल कम लेट। आज तक याद नहीं होगा कि कभी मंत्री पंक्चुअल टाइम पे आता है, उनका आदत है, उनका आदत है वो लेट आएगा। तो याद रख लेना, जब आदत दिखाने की बात हो, हैबिट दिखाने की बात हो, तो हमेशा थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ओमेन, पुलर कर देना, ओमेन विल नॉट कीप मम, कीप मम, मम तो समझता है ना रे, चुप। महिलाएं कभी चुप नहीं रहेगी, वास्तविकता है। तुम आगे जाके देखना, जहां 4 गो रहेगी गप तो होगी, लेकिन पुरुष में ये सब चीज नहीं होता, याद रख लेना। हम लोग उतना गप नहीं करते हैं। चलो जाने तो इसे मजाक किए। एक्चुअली क्या है, थर्ड पर्सन के साथ आप हमेशा हैबिट को दिखाने में विल का यूज कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग फिनिश कर लिए
कंप्लीटली सेल और विल का, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब इनका पास्ट फॉर्म क्या बच गया है, वुड और, ऑलरेडी कुड तो पढ़ चुके हैं, वुड और शुड। विल का क्या हो जाएगा वुड, सेल का क्या हो जाएगा शुड। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।